बाय चांस ये सारी अरेंजमेंट मैंने ही की है, सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है बाय चांस। अरे कांता, सारे मेहमान तो आ गए, लेकिन अपरा और शेखर कहाँ रह गए? आ जाएंगे बुआ जी बाय चांस। अरे दूल्हा दुल्हन है, तैयार होने में टाइम लगाएंगे, है ना? ये क्या, लाइट कैसे चली गई? 1 मिनट बुआ जी, बाय चांस वो देखिए। अपरा और शेखर एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि बाय चांस प्लानिंग ही इतनी अच्छी है, मेरे अक्षर ने जो की है बाय चांस। मेरा मतलब है आपके अक्षर ने। हाँ, मेरे अक्षर ने किया है। Attention everybody! Bobby, wish you a very happy marriage anniversary once again. Bhaiya, happy marriage anniversary. Champs, here you go. पता नहीं इन मास्क का क्या करना है? मास्क? लेकिन किस लिए? माँ, आज ये पार्टी में हम सभी मास्क पहनकर नाचेंगे। और अक्षय चाचू ने स्ट्रिक्टली कहा है कि जो भी मास्क नहीं पहनेगा वो इस पार्टी में डांस नहीं करेगा। That's right. अब मैं जान गया हूं अक्षर कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मैं भी चौकन्ना रहूंगा और तुम्हारे हर प्लान को खुद पता करूंगा। भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि आज की ये रात मैं सबके लिए यादगार रात बना दूंगा। बस ये सब उसी के लिए। Hold on, guys. Let's rock the party. Hit the music.
तूने ये तरीका चुना था आज के दिन को यादगार बनाने का। भैया मैं चुप! बस! जो तुझे कहना था करना था तू कर चुका। जानता था मैं कि तू ही है जो मुझे मारना चाहता है, लेकिन तुझे मैं रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए मैं चुप था। और दुख हो रहा है, जिसे भाई से बढ़कर मारा वही मुझे मारना चाहता है। शेखर, अरे आप दोनों यहाँ? सब लोग आपको पार्टी में ढूंढ रहे हैं। और शेखर, आपने अक्षर को ऐसे क्यों पकड़ के रखा है? छोड़िए उसे। नहीं अपरा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये आज कुछ ज्यादा ही बहक गया है, तो संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इतना क्यों बहक गया है। तुम जाओ, हम आते हैं। क्यों अक्षर? अच्छा ठीक है, जल्दी आइए। तुझे तो करता है कि तेरे जैसे धोखेबाज को अभी मार दूं। मुझे मारना चाहता था ना इससे, मुझे? देख, अब ये तेरी मौत बनकर मेरे हाथों में है। चुप क्यों है? बोलना। बता, बता ऐसा क्या हो गया था, क्या वजह थी तो ये नौबत आ गई कि तू मुझे मारना चाहता है? अरे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए, क्या नहीं किया? भाई से बढ़कर माना तुझे। बचपन से लेकर आज तक अपनी खुशियों की बलि चढ़ा चढ़ा कर मैंने तेरी खुशियां पूरी की है, और उसका तूने मुझे ये सिला दिया है। ये अरे बोलना, ऐसा क्या हो गया था? क्या नहीं किया तेरे लिए मैंने, क्या क्या नहीं किया? बस बस, अब और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई भीख। भीख? अरे वो भीख नहीं है, एक भाई का भाई के लिए। अरे कैसा भाई, कौन सा भाई? बकवास है सभी रिश्ते विश्ते। मैं बस एक चीज मानता हूं कि लेने वाला हमेशा भिखारी होता है, और मुझे भिखारी नहीं बनना। इसलिए तुम्हारा सारा बिजनेस, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सब कुछ मैं तुमसे छीन लेना चाहता हूं। एक बार मुझे कहकर देखता अक्षर, एक बार मैं सब कुछ तेरे नाम पर कर देता। फिर वही भीख, फिर वही भीख। मैंने कहा ना, मुझे भीख नहीं चाहिए। अरे तुम जैसे को तुम्हें भीख देना चाहता हूं, लेना नहीं। इसलिए तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर तुम्हारी इस सारी एम्पायर का अकेला मालिक बनना चाहता हूं मैं, अकेला मालिक। कितनी गंदी सोच है तेरी, कितनी घटिया सोच है तेरी। बुआ जी के दिए संस्कारों को मैंने तो याद रखा, लेकिन तू उनका सगा बेटा होते हुए भी सब कुछ भूल गया। या फिर अपनी लालच में तू उन संस्कारों को याद नहीं रखना चाहता? हाँ, तुम हो ना उनके उन संस्कारों को संभालने के लिए। मेरे लिए जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, पैसा। सिर्फ पैसा, पैसा पैसा पैसा, सिर्फ पैसा। ठीक है, जिस मां के संस्कारों को तू भूल गया है, उस मां को भी पता चलना चाहिए कि तू अब उसका वो बेटा नहीं रहा
जिस पर वो हमेशा अपने से भी ज्यादा भरोसा करती है। अभी बुआ जी को बताता हूं कि तू किसी का सगा नहीं है, अपनी मां का भी नहीं। माँ को मेरी असलियत का कभी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं शेखर, शेखर देखो, मां को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी मां ये सब सह नहीं पाएगी। बुआ जी को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलना चाहिए। मेरी मां को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कुछ भी। देखो शेखर, अगर तुमने मां को मेरी असलियत बताई तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। अक्षय, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? शेखर, मैं अपनी असलियत लेके अपनी मां के सामने नहीं जा सकता, और उनके सामने जाने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे सामने यही इसी वक्त अपनी जान ले लो। अक्षर, गन छोड़ो, गन छोड़ो। पहले वादा करो कि तुम मां से कुछ नहीं कहोगे। वादा करो शेखर, नहीं तो मैं अभी अपने आप को गोली मार दूंगा। शेखर, गन छोड़ो। अक्षर, शेखर देखो। घिन आती है तुझसे, घिन आती है। ना तुझे किसी के प्यार की कदर है और ना अपनों की। तुझे किसी की फिक्र हो ना हो, मुझे अपने परिवार की फिक्र है। इससे पहले कि अपरा और बुआ जी को पता चल जाए, चलो कम ऑन। अपरा, बेटा अक्षर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ वो? जी वो शेखर के साथ अपने कमरे में है। अरे अक्षर, कहाँ रह गया था तू? और मैं कितनी परेशान हो गई थी। लेकिन जब पता चला शेखर तुम्हारे साथ है, तब जाकर निश्चिंत हो गई। पता है ना, हमेशा शेखर ही इसका ख्याल रखता है। मुझे तो आज भी वो दिन याद है। बचपन में एक दिन अक्षर स्कूल से लौटते वक्त रास्ता ही भटक गया था, लेकिन तब भी ये शेखर ही था जो इसे वापस घर लेकर आया था। अक्षर, तुझे याद है ना कैसे तू शेखर की उंगली पकड़कर घर आया था? बकवास है सभी रिश्ते। मैं बस एक चीज मानता हूं कि लेने वाला हमेशा भिखारी होता है, और मैं भिखारी बनना नहीं चाहता हूं। इसलिए तुम्हारा सारा बिजनेस, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा सब कुछ मैं तुमसे छीन लेना चाहता हूं। तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर तुम्हारी इस सारी एम्पायर का अकेला बनना चाहता हूं। बुआ जी हम दोनों से कितना प्यार करती हैं, पर मैं ये बुआ जी को कैसे बताऊं कि मेरा भाई अक्षर ही मुझे मारना चाहता है।